देखते हैं हम जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लव लाइफ। प्यार है, रिवेंज है, दुश्मनी है या ट्रू लव है, इक्वल गिव एंड टेक है, सारी चीज़ें देखेंगे लव लाइफ में। देखिए बहुत सारी रीडिंग कर चुकी हूँ अलग अलग टॉपिक पे, सारी चीज़ें लव लाइफ से ही जुड़ी है। हाँ, थोड़ा टाइटल में अलग अलग रखती हूँ, इसलिए रखती हूँ क्योंकि मैं बारीकी से देखना चाहती हूँ आप दोनों की लाइफ में चल क्या रही है। समझ रहे हो, ये लव लाइफ में भी चीज़ें ऐसे निकल कर आएगी। आजकल लव में टोटली लव की एनर्जी निकलती नहीं है। या तो कोई एक दूसरे को गिराना चाहता है या फिर दुख तकलीफ़ पीड़ा, एक दूसरे से अलग हो जाना, दूसरे के साथ घूमना फिरना, अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ, ऐसी चीज़ें निकलती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा काम है रीडिंग करना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनी इस वक्त आप अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। देखो प्रोटेक्ट बोलने वाली थी, आ गया प्रोटेक्ट का कार्ड। 9 ऑफ वैंड भी होता है प्रोटेक्ट करने की कार्ड। आप अपने फैमिली को अब हेल्प करना चाह रहे हो, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे। जब आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहते थे, कैरियर में कुछ कर लो, काम में हाथ बटाओ, घर की हेल्प करो, घर वाले का कहना मानो, लाइफ के लिए सीरियस हो जाओ, ऐसी चीज़ें आपसे बोला करते थे आपके पेरेंट्स, लेकिन आप इग्नोर किया करते थे क्योंकि आप लव लाइफ में बिजी थे ना। वो बहुत ज़रूरी काम था, सारे काम से बहुत ज़रूरी काम है ना लव लाइफ, इसलिए आप बहुत बिजी थे। अब घूम फिर के आप घर वाले के काम में हाथ बटाने वाले हो। क्या है यार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अब आप जाग गए हो, सोए हुए थे लव लाइफ में, बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोए हुए थे, अब जागे हो। और जब जागे तो पता चला यार इतना टाइम निकल गया, सब आगे बढ़ गए। मेरी फैमिली ने सही कहा था, मुझे कैरियर में फोकस्ड होना चाहिए था। जब मैं कुछ बन जाऊंगी या बन जाऊंगा तभी तो कोई मुझे अपनी लड़की देंगे, तभी तो मेरी किसी से कमिटमेंट हो पाएगी। मैं कुछ तो हूँ नहीं, मैं जीरो हूँ। सिर्फ प्यार से पेट भरता है, क्या फ्यूचर तो मैं किसी को दे नहीं सकता, या मैं किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बचा नहीं सकती। तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, मेकअप कर लिए, घूम लिए, शो ऑफ कर लिए, इससे काम नहीं चलता। इससे आप किसी को अट्रैक्ट कर सकते हो, अच्छी लाइफ दे सकते हो क्या? नहीं दे सकते हो। बात यही बिगड़ती है रिश्ते टूटने का कारण, ठीक है। लव लाइफ में आप टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन कमिटमेंट तक नहीं लेकर जा सकते रिश्ते को। कभी भी लव लाइफ सक्सेस नहीं होती है। देखिए मैं शादी की बात कर रही थी, शादी के कार्ड आ गया। देखिए आपको लग रहा है जब तक मैं कुछ करूँगा ही नहीं तो मुझे कोई कैसे कमिटमेंट के लिए एक्सेप्ट करेंगे। खाली हाथ अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर चले गए, वो तो देख लिया कि आप अच्छे दिख रहे हो, ठीक ठाक हो, अच्छे एजुकेटेड हो, लेकिन करते क्या हो, बात यहीं बिगड़ जाती है, ठीक है। बॉटम में क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लग रहा है समय हाथ से निकल रहा है, और अगर अपने पार्टनर को कमिटमेंट देनी है तो सबसे पहले मुझे मजबूत होना पड़ेगा, हर तरह से मजबूत होना पड़ेगा। इसलिए इस वक्त आप खुद को समय देकर अपने फैमिली वाले को देख रहे हो कि वो जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। आपकी फैमिली इस बात से भी एग्री है कि अगर आपको कैरियर में कुछ कर भी लो ना तो आपकी मैरिज उसी पार्टनर से करा दी जाएगी जिसको आप पसंद करते हो, ठीक है। और आपके पार्टनर को भी आपका वेट है कि आप जब भी आओ उनके पास कमिटमेंट लेके, वो आपका वेट करेंगे, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मैं बहुत जल्दी इस काबिल बन जाऊंगा और कमिटमेंट दूंगा, लेकिन आप इस बात से भी डर रहे हो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले ना जाए, किसी और के साथ उनकी मैरिज ना हो जाए, इस बात से भी डर रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ होना चाहते हो, ठीक है, लेकिन बात बिगड़ रही है स्टेबल होने की, ठीक है। या फिर आप फीमेल हो, आपके पार्टनर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि मैं जब कुछ हो जाऊं, मजबूत हो जाऊं, तभी तो ये लाइफ सक्सेसफुल हो सकती है, मैरिज तक जा सकती है। प्यार है वो तो ठीक है, लेकिन मैरिज वाली कार्ड आ गई ना, ये भी मैरिज वाली कार्ड होती है। एक स्टेबल, एक अबेंडेंस लाइफ देना पार्टनर को। डर या खौफ में लाइफ नहीं चलती है, कब तक चलाओगे उसको आप बताओ। किसी न किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से आप दोनों में झगड़े होंगे, कभी ना कभी ये बात बहुत आगे निकलेगी, बात बद से बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो अट्रैक्शन में सिर्फ चीज़ें नहीं चलती, बहुत दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा सोच कर, धैर्य से सारी चीज़ें सोच कर चलिए। क्या ये रिश्ता 2-3 सालों के लिए है आपकी लव लाइफ या मैरिज लाइफ?
जब तक आप जीवित हो तब तक की लाइफ चलनी है, एक दूसरे को हाथ बटाकर चलना है, तो उसके लिए उस तरह से सोचना पड़ेगा ना। 10 ऑफ पेंटिकल क्यों है? 3 ऑफ कप। देखिए आप चाह रहे हो कि जब अच्छी एबंडेंस लाइफ होगी, लाइफ स्टेबल होगी, तभी लाइफ में खुशी आ सकती है, ऐसे तो नहीं आ सकती। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं इस वक्त वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो प्रोटेक्ट कर रहे हो और इस बात पे भी आप फोकस्ड हो कि मैं समझ तो गई हूँ या समझ तो गया हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी कैसे होगी। डर तो है कि कहीं आपके पार्टनर की कमिटमेंट किसी और से ना करा दें उनकी फैमिली वाले, इस बात से भी आप डर रहे हो, ठीक है। सेपरेशन की कंडीशन वाले हैं। और जो मैरिड पर्सन है, देखिए लव लाइफ में तो मैरिड हो चाहे कुछ भी हो, लव तो होता ही है ना, चाहे आप किसी भी एज में चल रहे हो, ठीक है। आप थोड़े से मैरिज लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हो, आप दोनों के बीच में थोड़ी स्ट्रगल हो रही है खुशियों को लेकर, या फिर वो सेलिब्रेशन नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। हमेशा एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, शादी को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, फैमिली को लेकर, फैमिली मेम्बर्स को लेकर थोड़ी फिनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है मैरिड पर्सन के लिए। तो दिक्कतें हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम ही है, अनमैरिड वालों के लिए हो चाहे मैरिड वालों के लिए हो, किसी भी कंडीशन में हो, प्रॉब्लम घूम फिर के वहीं जाती है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी लाइफ। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वही चीज़ें हैं, सोचना विचारना, बहुत ज़्यादा सोचना विचारना, और बिना एक्शन लिए ही परेशान हो जाना, थक जाना कि ऊपर वाले मेरी मदद करो, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, परेशान हो चुका हूँ, इतनी जल्दी कैसे सारी चीज़ें मैं ला पाऊँगा या ला पाऊँगी। अब देखो बात कितनी बिगड़ती चली जा रही है, सिर्फ लव लाइफ को सक्सेस करने के लिए, मैरिज को सक्सेसफुल करने के लिए। देख रहे हो कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती, इसलिए मैं बोल रही हूँ पहले कैरियर में फोकस्ड रहो, ठीक है। और झूठा दावा करके पार्टनर के साथ गेम मत खेलो कि हम शादी करेंगे तुमसे ही। 2-3 साल तो निकाल लिए, जब शादी करने की बात आती है तब पता चलता है कि आप तो अभी तक कुछ करते नहीं हो, अभी तक आप क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो और बेरोज़गार हो। तो ऐसे नहीं किसी को दावा करना है। आपको लग रहा है कि हाँ मैं मजबूत हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, तभी चीज़ें आगे बढ़ानी है, ठीक है। प्यार को कौन रोक सकता है, वो तो होता ही हो जाता है। लेकिन अगर प्यार हो गया है और आपको चाहिए कि मुझे अब इस रिश्ते को सक्सेस करनी है, तो कोई भी काम हो, छोटा बड़ा जो भी काम हो, आप शुरुआत करिए, ठीक है, ताकि आपके लव लाइफ सक्सेस हो सके। देखिए कोई ना कोई ऐसा बंदा है जो आपकी शादी को, इस कमिटमेंट को रोक सकता है। तीसरा, जो आप इनसिक्योरिटी में डर रहे हो ना कि कहीं कोई और लेकर ना चला जाए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की कंडीशन है, फिर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसा हो सकता है। देखिए 3 की 2 कंडीशन आ गई और 4 की 2 कंडीशन आ गई। तो ऐसे कंडीशन, अब इसमें 9, देखिए फिर से 9 2 टाइम 3, 2 टाइम 4, 2 टाइम 9। देखिए जेमिनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, वरना आपके पार्टनर आपके हाथ से गए, या फिर आपकी मैरिज आपकी फैमिली वाले किसी और से करा देंगे, एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाएगी, फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप उनके साथ मैरिज सरवाइव नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप अगर किसी और से शादी किए तो उसमें खुद को ढालना आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगी। समझ रहे हो कितने पेन में आप गुजरोगे। आपका और आपके पार्टनर का प्यार ट्रू लव है, बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है। इसीलिए आप डर रहे हो कि आप दोनों अलग ना हो जाओ। आपको पता है कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ, इसलिए मैं डिस्टेंस बनाकर रह रहा हूँ या रह रही हूँ। फीमेल होंगी वो वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का कि उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कैरियर में कुछ अच्छा हो जाए तो कमिटमेंट देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कमिटमेंट लेकर जाऊँगा, कुछ बन तो जाऊँ ताकि उसकी फैमिली वाले रिजेक्ट ना करें, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा समय लग जाए कैरियर में फोकस्ड होकर अच्छे स्टेबल होने में। उससे पहले ऐसा ना हो कि किसी और से आपके पार्टनर की मैरिज हो या कहीं और चले जाए। इस वक्त इस बात से आप बहुत डर रहे हो। देखते कोई पॉसिबिलिटी है या नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन की एंट्री तो हो जाएगी, या तो
पेरेंट्स ही ऐसे हो जाएंगे जो थर्ड पर्सन बन जाएंगे और आप दोनों का सेपरेशन हो सकता है। 8 ऑफ कप, देखिए कोई एक बंदा है जो मूव ऑन कर लेगा, पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है मुझे। फिर से मून का कार्ड, बहुत ज़्यादा सैडनेस में चले जाओगे यार, बहुत बेकार लग रहा है मुझे ये रीडिंग करने के बाद। हैंग्ड मैन, बॉटम में क्वीन ऑफ कप, कोई ऐसा एक पर्सन, सॉरी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टनर, फीमेल पार्टनर ऐसी है जिसकी मजबूरी में कहीं और कमिटमेंट करा दी जाएगी और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में जा सकते हो। आपका दिल दिमाग काम नहीं करेगा, इतनी सैडनेस में चले जाओगे कि आप मूव ऑन कर नहीं पाओगे। या तो फिर सेपरेशन की कंडीशन में चल रहे हो, आपके पार्टनर की मैरिज किसी और से करा दी गई और आप आज तक रिकवर नहीं हो पा रहे हो, इसलिए इस रीडिंग को देख रहे हो। आप डर में हो, खौफ में हो, आज भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, उनकी शादी हो गई फिर भी वेट कर रहे हो उनका, ठीक है। आप भुला नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को, बहुत ही पेनफुल, बहुत ही पेनफुल। जेमिनी, अपने आप को संभालो, ठीक है। आपका प्यार आपके पास था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के साथ है तो आपका प्यार कम हुआ। आपने सच्चा प्यार किया है ना, तो बस वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मा में गिना जाएगा। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो भाग्य में लिखा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। और इस दर्द को सहना सीखिए। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है इस रीडिंग को करते हुए। आपको पता नहीं है कि मेरा चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आँखों से अभी भी आंसू निकल जाएंगे। मैं इस रीडिंग को यहीं बंद करती हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी रीडिंग।